So now we will discuss about applications of AI in food sciences. So food sciences is a very interesting domain, and it is obviously a very essential part of global supply chain, food supply chain. Um, so population growth, climate variability, and everything is putting pressure on global supply chain or food supply chain system. ट्रेडिशनली जो फूड को इंस्पेक्शन की जाती है वो स्लो है, मैनुअल है, सब्जेक्टिव है एंड इनकंसिस्टेंट है। um, और ये उसमें मल्टीपल बैचेस, मल्टीपल ऑपरेटर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो सो इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग एज वेल। कंज्यूमर्स, रेगुलेटर्स की में जो डिमांड है हाई स्टैंडर्ड्स की इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, क्वालिटी एंड ओरिजिन। सो एआई हमें कहाँ पे हेल्प कर रहा है? एआई हमें हेल्प कर रहा है कि हम अपनी जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको स्केल कर सकें, अपनी प्रोडक्ट्स को स्केल से कर सकें। हमारे डिसीजंस डाटा ड्रिवन हो, रियल टाइम हो, डिसीजन मेकिंग जो है ना हमारी फार्म से लेकर फोक तक जो है ना, इट शुड फील लाइक कि इट इज अ रियल टाइम डिसीजन मेकिंग। सो अगर ये यहाँ पे एस्टिमेट देखा जाए एफएओ के मुताबिक, 33% जो हमारे ग्लोबली ग्लोबली जो फूड प्रोड्यूस होता है वो वेस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन वी हैव। So AI driven monitoring, prediction या optimization of the processes, ठीक है, um, वो इसको, इस नुकसान को, इस डैमेज को काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। इसमें 6 की एप्लीकेशन एरियाज जो अगर हम डिस्कस करें, विच कैन बी क्वालिटी ग्रेडिंग। तो यहाँ पे इस क्वालिटी ग्रेडिंग में हम कंप्यूटर विजन को यूज कर सकते हैं फ्रूट्स, ग्रेन्स, उनको सॉर्ट करने के लिए उनका साइज के मुताबिक, उनकी राइपनेस और डिफेक्ट्स के मुताबिक उनको सॉर्ट करने के लिए। सो कंप्यूटर विजन कैन बी यूज इन दैट। फूड सेफ्टी monitoring, AI along with the sensors linked, they can detect contamination and spoilage in real time, so that can actually help reduce in the food wastage. Shelf life किसी भी फूड की मॉनिटर प्रिडिक्ट करने के लिए मशीन लर्निंग के मॉडल्स कैन बी यूज्ड, एंड ऑन द डाटा कैन बी ऑन द हिस्टोरिकल डाटा। सेंसरी एनालिसिस हो सकता है, जैसा ई नोज या ई टंग के डिवाइसेस हैं जो कि एआई के साथ वेटेड पेयर होके ह्यूमन सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल को मिमिक कर रही हैं। सो दिस इज a very interesting application of AI. Then supply chain optimization, जहाँ जहाँ पे आप डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं और फूड वेस्टेज को और लॉसेस को कम कर सकते हैं। Then there is traceability. We can apply AI plus blockchain style ledgers to verify that कि कोई चीज़, कोई फूड आइटम कहाँ से शुरू हुई, ओरिजिनेट हुई, और वो कहाँ पे से हैंडल हुई, और कहाँ पे प्रोसेस हुई, और कहाँ पे पैक हुई, और कहाँ पे कंज्यूमर को सर्व हुई। सो सो हलाल फूड ट्रेसेबिलिटी के लिए इट्स अ वेरी बिग एप्लीकेशन ऑफ एआई। अगर क्वालिटी ग्रेडिंग की बात की जाए तो इसमें हम लोग नॉर्मली, चूंकि हम कह रहे हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की हम राइपनिंग और बहुत सारी उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, फिजिकल एट्रीब्यूट्स, उनकी बेस पे हम ग्रेडिंग कर सकते हैं ऑन द बेस बाय यूजिंग सेंसर्स एंड इमेजेस। तो आप इमेजेस को कैप्चर करते हैं, उनमें से फीचर्स चेक करते हैं, एआई उनको क्लासीफाई करता है, और आप आखिर में एक डिसीजन कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फ्रूट
या आइटम जो है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। तो इसमें रियल टाइम आपकी डिसीजन मेकिंग है, हाई थ्रूपुट सॉर्टिंग है, प्रोडक्शन लाइंस पे आपको मैनुअल सॉर्टिंग नहीं करनी पड़ती, और रोबोट्स या बेल्ट्स जो है वो ऑटोमेटिकली इसको सॉर्ट करते रहते हैं। It can also reduce reliance on inconsistent and manual inspection. Um, it is widely used for apples, tomatoes, potatoes, and grains, and many other dairy products as well. Food safety monitoring, AI linked sensors, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक गैस एंड इमेजिंग जो है वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं पैथोजेंस को, टॉक्सिन्स को, और स्पॉइलेज इंडिकेटर्स भी मौजूद हैं। मशीन लर्निंग मॉडल्स जो हैं वो अनोमलीज को बाहर निकालते हैं, और वो आपको अम, जो बताते हैं कि ओके सम अनोमली इज गोइंग ऑन। रियल टाइम अलर्ट्स जारी हो सकते हैं इन अक्रॉस प्रोसेसिंग, स्टोरेज या कोल्ड चेन एनवायरनमेंट्स। इसके अलावा फूड सेफ्टी फ्रेमवर्क जैसे HACCP है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी AI मॉडल कैन रियली हेल्प। Shelf life prediction is very important in terms of foods, क्योंकि food is not something that can last forever. So machine learning models can actually be trained, and they can really predict on um, the shelf life of the different batches of the fruits or vegetables or items or food items. क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पैकेजिंग टाइप, माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह। So it is very important. So this is a very there is an illustration given in the form of graph. Sensory analysis जैसा ई नोज है, जो ये डिटेक्ट करता है, ये ई नोज जो एक डिवाइस है जो कि डिटेक्ट करती है कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो मौजूद हैं या नहीं, उनकी बेस पे कोई अरोमा या फ्रेशनेस और ऑफ ऑर्डर्स तो नहीं आ रहे। ई टंग एक एक और डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स को यूज करता है और मुहैया करता है टेस्ट एट्रीब्यूट्स को, जैसे सोरनेस, बिटरनेस वगैरह। सो AI मॉडल जब सेंसर सिग्नल के साथ कोरिलेट करते हैं तो दे कैन एक्चुअली मिमिक ह्यूमन लेवल बिहेवियर। सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन फोरकास्टिंग मॉडल हम यूज कर सकते हैं ऑन हिस्टोरिकल सेल्स फॉर सीजनैलिटी, वेदर एंड प्रमोशन डाटा, और इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज हो सकती हैं, जिसमें इन्वेंट्री लेवल्स, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन राउटिंग वगैरह। It can also improve resilience to demand shocks and seasonal variability as well. So here is a picture showing that AI-based forecasting and actual demand, they are actually head to head when we see the difference between the two. Traceability is also a very important issue, कि आप फूड आइटम चला कहाँ से और कहाँ तक पहुंचा, और खासतौर पे हलाल प्रोडक्शन के लिए सर्टिफिकेशन के लिए इट इज़ वेरी, तो ब्लॉकचेन स्टाइल डिस्ट्रीब्यूशन लेजर कैन बी मेंटेन, इसमें हलाल सर्टिफिकेशन के लिए ये बहुत एक रिलायबल और सोल्यूशन है टू वेरीफाई द रीजन और हैंडलिंग कंडीशंस ऑफ द फूड। केस स्टडी है यहाँ पे एक, जहाँ पे फ्रेश प्रोड्यूस पैकिंग हाउसेस में से, जैसा जहाँ पे आपको विजन गाइडेड सॉर्टिंग लाइंस होती हैं जो कि फ्रूट को ग्रेड करती हैं बाय साइज, कलर वगैरह, एंड उससे आपकी लेबर कॉस्ट बचेंगी, और आप ग्रेडिंग की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख सकेंगे। डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट्स, इनलाइन सेंसर्स जो लगे होते हैं विद AI, along with AI models, they monitor microbial and chemical indicators continuously। उससे आपको ये पता लगता है कि किसी डेयरी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ जो है वो कितनी है, और उसमें कोई अननेसेसरी ऑर्डर या बैड या हार्मफुल मटेरियल या टॉक्सिन तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा। इसका सी फूड सप्लाई चेन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिजिटल लेजर कंट्रोल कर सकें, क्योंकि सी फूड में कोई फूड जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है और कहाँ पे
किस तरह हैंडल हुई है और कहाँ पे वो सेल हो रही है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें एक्सपोर्ट इंटरनेशनल एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन के लिए इट इज़ अ रिक्वायरमेंट। चैलेंजेस क्या है इसमें कि डाटा क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी, रोबस्ट मॉडल्स का होना ज़रूरी है, इसमें वेल डेटा सेट्स हों। उसके अलावा जो एआई मॉडल्स की आउटपुट है, प्रिडिक्शन है, उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए, वर्कफ्लोस को रेडी करना फॉर in terms of AI predictions and how to interpret them. It is also very important. Sensors और computation cost infrastructure जो है वो उसकी cost है, and which is also a very big overhead in for the खासतौर पे mid size producers के लिए before adopting AI it's very difficult. Regulatory and standardization gaps हैं। AI based grading जो है वो उसके लिए रूल्स बहुत सारी कंट्रीज में नहीं है। सेफ्टी मॉनिटरिंग या सर्टिफिकेशन जो है वो वेरी करती है अक्रॉस रीजन एंड प्रोडक्ट्स। सो दीज आर द सम ऑफ द चैलेंजेस एंड लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ एआई in food sciences. So this is the overall view of the what we have discussed in for application of AI in food sciences. So future direction में बात की जाए तो डिजिटल ट्विंस मतलब आप एक्चुअली फिजिकल प्रोसेस जो हो रहे हैं उनको बिल्कुल सिमुलेट करना, उनको वर्चुअल रेप्लिका बनाना, इट्स अ बिग, it can be a big actually breakthrough. Autonomous robotics sorting के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन हो, पर्सनलाइज न्यूट्रिशन एआई ड्रिवन रिकमेंडेशन सिस्टम या इंजन हो जो हर इंडिविजुअल को इसके मुताबिक जो है वो गाइडेंस दे सकें, डायरेक्टरी गाइडेंस दे सकें। एज एआई एंड आईओटी इंटीग्रेशन, real time farm to fork monitoring, which can be enabled by 5G, IoT sensors, and on device AI inferences. So, this can be another future direction. So, key takeaways are that AI is applied across entire food chain, from grading to safety. Computer vision, sensors, and machine learning are used. Adoption reduces food loss and wastage, and real world use spans quality grading, contamination detection, shelf life modeling, वगैरह. And say cost, explainability, and regulatory alignment remains key barrier to wider adoption. So these are some of the key takeaways from the this application of AI in food science. Next one is AI in application of AI in economics.